हैं हम अपने गुरुदेव को किस रूप में देखते हैं कि वो हमारे भव सागर के खवैया हैं। इस रूप में हम उनको हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए सब भगत जन इकट्ठे हुए हैं। श्रद्धा के सुमन, श्रद्धा के पुष्प देने के लिए भक्तों की ये दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन जिंदगी में वही होता है जब हम गुरु की शरण में आते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु की चरण शरण अपनाते हैं और उनको अपना समर्पण देते हैं। तो कहते हैं कि जिस रूप में भी महापुरुष हमें मिलते हैं वो हमारे लिए लाभदायक ही है। कहते हैं जब कोई महापुरुष जगत में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो अकेले नहीं होते, उनके साथ उनकी कुछ शक्तियाँ भी चलती हैं। कहते जब रामकिशन जी चलने लगे वहाँ से अपने लोक से धरती के लिए, तो कहते हैं रास्ते में उन्होंने विवेकानंद को आवाज़ लगाई कि मैं भी जा रहा हूँ धरती पे, तू भी आ नीचे। क्योंकि प्रभु की लीला अकेले से नहीं होती, तो भगवान को भी ये निर्धारित करना होता है कौन संतों की सेवा में रहेगा, कौन उनकी चरण शरण में रहेगा। तो ये सब बातें प्रभु की तरफ से नियत होके धरती पे सबका आना होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हर महापुरुष, उनके साथ संबंधित उनके भगत जन, सबका पहले से हिसाब किताब होता है। इसलिए अपने महापुरुषों का जो हमारे भाई जी थे वो भी इस लीला में अपने गुरु महाराज जी की लीला में साथ देने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए थे। उनका हर एक उनका जो जीवन था वो एक त्याग के रूप में इस आश्रम में बीता, योग आश्रम में बीता। तो उन्होंने पूरी सादगी के साथ अपना यहाँ जीवन यापन किया और अपने भक्तों को बहुत ही प्रेम और आनंद देते हुए यहाँ से देखो, विदाइयाँ तो हर महापुरुष को लेनी पड़ती हैं, जाना तो सबको पड़ता है। राजा रंग फकीर कोई भी हो जो इस धरती पे आया है, जाना सबको है। कहते हैं जाना उसका सफल है जो इस धरती पे अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाए, उसका जाना सफल है। अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाए जिसकी याद में भगत जन उनको याद कर सके। भाई जी में ये चीज़ें सादगी, सेवा, सिमरन, सब चीज़ें कूट कूट के भरी थी। आसी और नम्रता, महाराज जी कहते हैं एक संत का सबसे बड़ा लक्षण होता है आजी और नम्रता, अपने को कुछ ना समझना। तो ये हमारे भाई जी में ये चीज़ पूरी पूरी विराजमान थी और उसी की शोभा से आज उनके साथ जितने भी भगत जन हैं उनकी यादों में डूबे हैं, वो सब उनके प्रेम में व्याकुल रहते हैं। उसे कभी बात करके देखो, हमें महाराज जी ने इतना प्यार दिया, हमारे साथ ऐसा किया, हर तरह का सहयोग जितना उनसे बनता था वो अपने भक्तों का करते थे। और एक इच्छा पूरी करने के लिए भी कितने कितने दूर चले जाते थे, चाहे अपने शरीर में हिम्मत थी चाहे नहीं थी। तो आप लोगों का फर्ज है कि पूरी तरह अपनी गुरु के जो जगह है वहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ आप लोग आएँ। हर प्रोग्राम में जो बड़े सत्संगों का है, संग्रांत का है, आप सब लोग बड़ी मात्रा में उपस्थित हुआ करें ताकि हम गुरु वाले हैं, अपने गुरु स्थान में अपनी हाजिरियाँ बढ़ चढ़ के लगाते रहें और उनके प्रति, अपने प्रभु के प्रति श्रद्धा के सुमन समर्पित करते रहें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ एकता का स्वरूप दिखता है, जो सब एक होके चल रहे हैं, इसमें बहुत आनंद है, इसमें सबकी शोभा है, सबका आनंद है। इसलिए बढ़ चढ़कर अपने आश्रम के प्रोग्रामों में भाग लेते हुए, अपने प्रेम को बढ़ाते हुए
अपने गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा सदा समर्पित करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये हरस मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इस जीवन की ये डोर है तुम्हें सौंपी दया कर किसको करूं। इस जीवन की ये डोर है तुम्हें सौंपी दया कर किसको करूं। उद्धार करो दास करो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। संसार में देखा सार नहीं तब श्री चरणों की शरण गई। संसार में देखा सार नहीं तब श्री चरणों की शरण गई। पाप बंध कटे है विनती गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आँखों में तुम्हारा रूप रहे मन ज्ञान तेरे में मगन रहे। आँखों में तुम्हारा रूप रहे मन ज्ञान तुम्हारे मगन रहे। कांद अर्पित सब कर्म करे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर
भक्ति